बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत सलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो, और ये मुबारक इस बात की नहीं है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई, बल्कि ये मुबारक इस बात की है कि पूरी कौम ने ये प्रेशर बिल्ड किया और नज़र आने लगा उन लोगों को जो मुलाकात नहीं करवाना चाहते थे इमरान खान साहब से, उनको नज़र आने लगा कि एहतजाज का एहतमाल अभी बाकी है, सूरत हाल बिगड़ सकती है, इसीलिए इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात करा दी गई। और इसकी अब की बार 2-3 लोग नहीं बल्कि 5 की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से करवा दी गई। और इमरान खान साहब ने जो हालात वाक़यात बयान किए वो हम भी आपके सामने रख रहे थे कि इमरान खान साहब को किस तरह के और कैसे हालात में रखा गया है। बल्कि जो इसमें एक नई चीज़ जो मुझे देखने और सुनने में मिली, मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर तो अपने लिए लड़ रहे होते तो शायद ये सख्तियाँ इस उम्र के हिस्से में उन्हें तोड़ जाती। ये जो सख्तियाँ इमरान खान साहब पे की गई हैं, उसके बाद इंसान को सबसे ज़्यादा कीमती सिर्फ़ अपनी एक जान है, और उस जान जाने का एहतमाल उस वक्त होता है जब आपको 8/10 के सेल में रखा जाए, बिजली दस्तयाब ना हो, खाना आपको बहुत ही घटिया नौइयत का दिया जाए, और घटिया नौइयत के इस खाने के साथ आपको एक ऐसे पहर में उल्टियाँ महसूस होने लगें और उल्टियाँ आने लगें कि आपको ये ख़तरा महसूस हो कि अब मेरी जान चली जाएगी। जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है, और इमरान खान साहब 2 दिन मुसलसल उल्टियाँ करते रहें, उसके बाद एक डॉक्टर की रसाई उन तक मुमकिन हो पाई है। और इमरान खान साहब को ये महसूस शायद करवाया गया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ कर लीजिए। एक बंदा अंधेरे में है, वो वॉशरूम इस्तेमाल करना चाह रहा है, न जाने कितनी जगहों से टकराता हुआ वहाँ पर जाता होगा, और वॉशरूम इस्तेमाल करते हुए वो न जाने कितना एहतियात बरत रहा होगा। ये वो चीज़ें हैं जो इस उम्र के हिस्से में इमरान खान साहब को महसूस करवाई जा रही हैं, और वो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर रहा। किसी भी मजबूत आसाब के मालिक को तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है ऐसी मुश्किलात से, लेकिन हौसले की बात है, और ये लीडरशिप स्किल्स हैं, ये हौसले की बात है, और सिर्फ इमरान खान जैसा आदमी ही इसको बर्दाश्त कर सकता है। जो जेल से उन्होंने पैगाम दिया है वो बड़ा मानी ख़ेज़ है, और वो पैगाम पार्टी के लिए नहीं है, वो पैगाम सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए नहीं है, वो पैगाम कौम के लिए उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपका सौदा नहीं करूँगा, यानी कि इमरान खान साहब के सामने डील्स आ रही हैं, वो फिर भी कह रहे हैं मैं सौदा नहीं करूँगा, मगर आप अपने हक़ के लिए तैयार खड़े रहें। मुझे एक बात बताइए, ज़रा लम्हे भर को सोच के बताइए, इमरान खान को क्या फ़ायदा है? ज़िंदगी कितने दिन की है? इमरान खान को क्या फ़ायदा है कि वो इस कौम के लिए लड़ रहा है? जब आपके दिल में वतन की मोहब्बत, जज्बा कूट कूट के भर जाता है, तो फिर आप कौम का सौदा नहीं करते, फिर आप हर मुश्किल से टकरा जाते हैं। और अब तो इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी अगर जाके मेरा आपने ट्रायल करना है तो आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े लीडरशिप्स की हम बहुत सारी ऐसी दास्तानें सुनते हैं, पढ़ाई जाती हैं, वहाँ की कौमों को पढ़ाई जाती हैं, वहाँ के नौजवानों को पढ़ाई जाती हैं। वो वक्त करीब है कि इमरान खान का भी एक बाब होगा उस किताब के अंदर, और लोगों को इमरान खान की स्ट्रगल के बारे में और वतन की मोहब्बत और अपने कौम को दिए हुए शऊर के बारे में लाजमी तौर पे जो है वो पढ़ाया जाएगा। 2 चीज़ें कदरे मुश्तरक हैं, इमरान खान साहब ने जो बात की एहतजाज के हवाले से, और शेर अफजल मरवत ने भी जो बात की, मंजर से गायब होने के बाद हमने देखा कि पीटीआई के अंदर थोड़ी सी लहर दबी है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने भी ये बात की है कि आइनी तरामीम नहीं है, ये गैर आइनी तरामीम है, और अगर इनको इस तरह से मंजूर कराया जाता है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय एहतजाज के। और शेर अफजल मरवत एहतजाज के लिए तैयार हैं। इमरान खान भी कौम से कह रहे हैं कि एहतजाज के लिए और अपने हक़ के लिए आप लोग तैयार हैं, किसी भी वक्त कॉल आ सकती है। और ये जो कुछ डाउट्स ये ख़बरें चला रहे हैं, कुछ मीडिया चैनल्स ये ख़बरें चला रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि भाई तुम लोगों ने तो मुझे निकाला ही नहीं बाहर, मुझे कैसे निकालना था तुम लोगों को तो पता ही कुछ नहीं चल रहा, एससीओ समिट के दौरान तुम लोगों ने इंतशार फैलाना था। तो वो हमेशा एक पुरअमन जलसे, पुरअमन एहतजाज और पुरअमन माहौल की बात करता रहा है। जो खुद इस वक्त सख्ती काट रहा है वो क्यों चाहेगा कि कोई दूसरी ऐसी बड़ी मुश्किल आन पहुंचे कि उसके ऊपर जेल में और ज़्यादा सख्ती हो, कौम को और ज़्यादा उठाया जाए, उसके वर्कर्स को और ज़्यादा पीटा जाए, गायब किया जाए, लापता कर दिया जाए, वो क्यों चाहेगा? तो ये कुछ मीडिया चैनल्स हैं
जो अपनी तो नहीं मगर किसी की ज़ुबान बोलते हुए हमें महसूस हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये आइनी तरमीम की जो बात है, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान के लिए एक पैगाम भी भेजा और सारी जो बातचीत इमरान खान साहब से हुई है। लेकिन उसके बाद ऐसा नज़र आने लगा था कि मौलाना साहब चूँकि मंसूर अली शाह साहब के मामले के ऊपर हटने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अब बिल्ली थैले से बाहर आई है। अब जो बिल्ली थैले से बाहर आई है उसमें आप देखेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं, मैं अगर का लफ्ज़ अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर वो मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन भी जाएंगे तो वो पर कटे हुए बे इख्तियार चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक मुहिम है जो लॉन्च होने के करीब है और उसके ऊपर आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मंसूर अली शाह साहब के ऊपर जो मुहिम चलाने की कोशिश हो रही है और जिसके ऊपर पूरा वर्क भी कर लिया गया है, और आप देखेंगे कि आइंदा 1-2 दिन या 3 दिनों के अंदर आपको बाकायदा तौर पे ये मुहिम नज़र आएगी। वो मुहिम ये है कि मंसूर अली शाह साहब के ऊपर एक सियासी जमात को सपोर्ट करने का टैग लग गया है और वो गालिबन कोई हो ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को लेके और PTI को लेके मंसूर अली शाह साहब के ऊपर ऐसा कोई एक जाल फेंका जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ डाउट्स की बातें करना शुरू हो गए हैं कि आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में कि मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने एक शदीद किस्म का मिसकंडक्ट किया है, उन्होंने अपने ओहदे से गद्दारी की है, उन्होंने अपने हलफ से गद्दारी की है और इस मुहिम के ज़रिए मंसूर अली शाह साहब को प्रेशराइज़ कर दिया जाएगा। एक तरफ ये भी सोचा जा रहा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कि मंसूर अली शाह साहब को बेइख्तियार चीफ जस्टिस बना दिया जाए, फिर उनके खिलाफ इतना गंदे तरीके का और गलीज़ तरीके का प्रोपेगेंडा किया जाए, मुहिम चलाई जाए कि वो अपना इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाएं। ये वो काम है, ये वो मुहिम है जो हमें अभी आइंदा चंद दिनों में नजर आएगी और आप देखेंगे इसके ऊपर मैं जैसे बता रही हूँ आपको बार बार कि काम शुरू हो चुका हुआ है। कुछ ऐसी खबरें हैं जो अचानक से आपके सामने रिवील की जाएंगी, कुछ ऐसे मामलात हैं जो अचानक से आपके सामने रिवील किए जाएंगे और इसमें मंसूर अली शाह साहब को टैग किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और ये वो काम है जिसके ऊपर बाकायदा पूरा एक होमवर्क जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। अब इस आइनी तरमीम में एक तो मुहिम चलाई जाएगी मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ, दूसरी बात यह है कि इस आइनी तरमीम के लिए जिस तरह से बेशर्मों और बेगैरतों की तरह लोगों को उठाया जा रहा है, किसी की माँ बहन बेटी उठाई जा रही है, किसी का बाप किसी का भाई उठाया जा रहा है, और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 2 नाम हैं जो कि बैरिस्टर गौहर साहब ने तो खुद कंफर्म कर दिए। एक तो जी ज़रका तैमूर साहिबा, डॉक्टर ज़रका तैमूर बड़ा गरजती बरसती हैं, PTI की से ताल्लुक़ है उनका, वो चली गई हैं। अब किसी का बेटा उठा लिया जाए, किसी की बहन किसी की माँ उठा ली जाए, तो एक ऐसी नोयत का प्रेशर होता है कि आप ना चाहकर भी उस तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन फिर हमें तारीख़ कुछ सबक देती है कि जब हम अपनी उसूल की जंग पर निकलते हैं जैसे इमरान खान, तो फिर परवाह नहीं होती। इमरान खान का पूरा ख़ानदान इस वक्त कैद में है, इमरान खान के बच्चे उनसे बात नहीं कर सकते, इमरान खान साहब की अहलिया उन तक रसाई नहीं कर सकती, एक ही जगह पर होने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, तो वहाँ पर हर कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर हम अपना हौसला हार जाते हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि आप अब उसूलों की जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। ज़रका तैमूर साहिबा और कुछ सेनेटर फैसल सलीम साहब हैं, वो तैयार हो चुके हैं दोनों, और बैरिस्टर गौहर साहब ने तस्दीक की ये दोनों वोट जो हैं आईनी तरमीम के हक़ में देने जा रहे हैं। ज़ैन कुरैशी पिछले 4 दिन से लापता हैं। ज़ैन कुरैशी के लापता होने की इत्तला बाकायदा तौर पर आज मेहरबानो कुरैशी जो उनकी बहन है, उन्होंने आज तकरीबन दोपहर 1 बजे के करीब रिवील की है कि 16 अक्टूबर से ऑनवर्ड हमारा राब्ता नहीं है। सवाल यहाँ पर ये उठता है, कुछ लोग तो ज़ैन कुरैशी को गद्दार के हवाले से टैग करना शुरू हो गए कि शायद उन्होंने कोई डील कर ली है, और जैसे आपको पता है ज़ैन कुरैशी की अहलिया को भी उठा लिया गया था, उनके वालिद ग्रामी पिछले 1 साल से जेल के अंदर हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़ैन कुरैशी ने एक डील की है, डील के तहत वो अपना वोट देंगे मगर उनके वालिद ग्रामी को आज़ाद करा दिया जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है वो बिक गए हैं। लेकिन एक सवाल अपनी जगह पर उठता है कि 16 अक्टूबर से ज़ैन कुरैशी का राब्ता मुनक़ता है अपने अहल खाना से, तो 4 दिन किस बात का इंतज़ार किया गया, और जब ये बात बहुत ज़्यादा वज़न में आ गई, बहुत ज़्यादा भड़क गई, तो आज मेहरबानो कुरैशी साहिबा की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें इस बात को की तस्दीक की गई कि पिछले 4 दिन से ज़ैन कुरैशी के साथ हमारा किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं हो रहा। अब उन्हें उठा लिया गया है या वो ख़ुद किसी महफूज जगह पर चले गए हैं, इस बारे में किसी को इल्म नहीं है, लेकिन उनके अहले खाना का यही कहना है कि उनको अगवा कर लिया गया है। तो ये वो दौड़ है जिसके अंदर सारे के सारे शामिल हो गए हैं, और इस दौड़ के अंदर ना जाने कितने लोगों के साथ क्या होगा। लेकिन PTI ने अब की बार ये फैसला किया है कि धरना होगा। अब ये धरना जो है ये कोई जाती उमरा की तरफ नहीं होगा, D चौक पे नहीं होगा, इस्लामाबाद की सड़कें बंद नहीं होंगी, कोई GT रोड ब्लॉक नहीं किए जाएंगे। ये जो धरना है
یہ دیا جائے گا ان تمام ارکان پارلیمنٹ کے گھروں کے باہر جو کہ پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے حکومت کے لیے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیں گے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ دونوں ایوانوں کا بائیکاٹ کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس ووٹ ڈالنے کے جو عمل میں ہے وہ حصے دار نہیں بنے گی۔ اب جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ اس ترمیم کے حق میں ووٹ اپنا دیں گے تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی یہ آلریڈی بیان جاری کر چکی ہے کہ ان تمام ممبران کے گھروں کے باہر دھرنے دیے جائیں گے، یعنی کہ انہیں یاد دلایا جائے گا ان کے اصولوں کو، ان کو یاد دلایا جائے کہ آپ نے کتنا بے غیرتوں اور بے شرموں والا کام کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے خوش آئند بات ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ خان صاحب خیریت سے ہیں، لیکن جو حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ عمران خان صاحب کی پرانی تصویریں چلانا شروع کر دیں، کیونکہ عمران خان صاحب اب اس حلیے کے اندر نہیں ہیں جس کی وہ تصویریں چلائی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی داڑھی بالکل اتنی ہی بڑھ چکی ہے، شاید ان سے بھی زیادہ، جتنی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی داڑھی ہے۔ تو خان صاحب کی داڑھی بڑھ چکی بھی ہے اور خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال ہو رہے ہیں، مگر وہ شخص، وہ مرد مجاہد کہہ رہا ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا، قوم کا سودا نہیں کروں گا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔